दोस्तों स्वागत है आपका एक बहुत ही धमाकेदार और एक ज़बरदस्त पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो हमारे ही एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को देखकर अपनी ब्लॉगिंग की जर्नी स्टार्ट करी। और मुझे बहुत ही खुशी है कि उन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और उससे पैसा भी कमा रहे हैं, उससे अपने कुछ सपनों को भी पूरा कर रहे हैं और ब्लॉगिंग से अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमा लिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो ब्लॉगिंग फुल टाइम नहीं कर रहे, अपना जो काम करते हैं उसके साथ साथ पार्ट टाइम ब्लॉगिंग कर रहे हैं और पार्ट टाइम ब्लॉगिंग करते हुए उन्होंने ब्लॉगिंग को सफलता हासिल करी ब्लॉगिंग में। तो मुझे इस चीज की बहुत खुशी है। तो आज के जितनी भी हमारी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को देखने वाली है, जो ब्लॉग स्टार्ट करने वाली है या ऑलरेडी ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी है, उनके लिए पॉडकास्ट बहुत मोटिवेशन वाला होने वाला है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि आप लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हो, 1 2 साल 3 साल करने के बाद भी 1 रुपए की भी कमाई नहीं होती, लेकिन हमारे ये जो गेस्ट हैं इन्होंने मात्र 2 महीने में अपना ब्लॉगिंग से अर्निंग करना स्टार्ट कर दिया था। तो हम वेलकम करते हैं अपने गेस्ट का अपने चैनल के ऊपर और मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा अपनी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दें। आपका क्या नाम है, आप कहां से हो, क्या करते हो और आपकी क्या एज है? नमस्कार सर, मेरा नाम JL महातो यानी कि झरीलाल महातो है। मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करते हैं और ब्लॉगिंग का जो स्टार्ट है आपका वीडियो देख के मैंने स्टार्ट किए थे और विद इन 2 मंथ के अंदर में जो है कि अपना चैनल वेबसाइट को जो है कि मोनेटाइज कर लिए थे। उसके बाद जो है कि जर्नी स्टार्ट हुआ सर जी। मैंने एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा कि किस टाइप का जो है कि अर्निंग कर सकते हैं। बस मैंने टाइम दे नहीं पाता, मेरा अपना रीजन है क्योंकि मैं पार्ट टाइम इसमें काम करते हैं और अपना फुल टाइम जो है कि मेरा कंप्यूटर का सर्विस है। तो और आगे क्या बताऊंगा सर, इसमें जो कि इतना इजीली आपने जो कि टॉपिक दिए हैं, इतना सारे नीचेस के बारे में बताया है, तो मैंने अपना एक नीच चुने थे जो नीच में मैंने काम कर रहे हैं। काफ़ी नीचेस है जो मुझे पसंद आया था, बट टाइम होगा तो मैं ज़रूर और आपका जो दूसरा नीचेस है उसमें भी काम करूँगा। ओके तो थैंक यू भाई, आपने अपना जो भी इंट्रोडक्शन था ऑडियंस को दिया। तो सबसे पहले मैं सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी हमारे चैनल को देखकर और उसमें सक्सेस भी हासिल करी। आप इन दिनों वैसे क्या करते हो, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ कि आपकी टाइमिंग क्या है, जो भी आप काम करते हो और कितना टाइम आप ब्लॉगिंग को देते हो? बात ये कि सर जी, मेरा एक्चुअली बेसिकली कंप्यूटर सर्विसिंग है जो मुझे फुल टाइम उसी में देना पड़ता है और वेबसाइट या यूट्यूब में हम टाइम बिल्कुल ही नहीं दे पाते हैं। महीना में कभी काल एक आर्टिकल अगर लिखे तो लिख देते हैं, बट स्टार्टिंग में कंटिन्यू मैंने करीबन 25 से 30 आर्टिकल लिखे थे। ओके अभी मंथली करीबन 1 से 2 ही आर्टिकल लिख पाते हैं। ओके तो बेसिकली आपका जो खुद का काम है वो कितने टाइम का होता है, मतलब कितने बजे से कितने बजे तक आप उसमें बिजी होते हो? मैं फुल टाइम मॉर्निंग 7 बजे से लेकर रात को 9-10 बजे तक बिजी हो जाते हैं क्योंकि लैपटॉप डेस्कटॉप सर्विस के साथ साथ ऑनलाइन टेक्निकल सपोर्ट भी देते हैं, जैसे इप्सन का ऑनलाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग, इस टाइप का काम करते हैं। कोई भी एरर का सॉल्विंग के लिए हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं। ओके तो बहुत बिजी हैं सर, मैं कहूँगा कि 12 घंटे से ज़्यादा अपने काम को देते हैं और उसके साथ साथ इन्होंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी और ब्लॉगिंग स्टार्ट करी ही नहीं, उसमें सफलता भी हासिल करी। तो सर मैं सबसे पहले आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि आपने बोला कि मैंने 2 महीने में ब्लॉगिंग में सफलता हासिल करी, तो आपकी ये जर्नी स्टार्ट कैसे हुई कि किस तरीके से आपने वीडियोज़ देखे और कैसे आपके मन में विचार आया कि मुझे करना चाहिए? सर एक्चुअली मैं जो कंप्यूटर सर्विसिंग में काम करते हैं तो मुझे लगा एक यूट्यूब चैनल होना चाहिए और साथ में एक वेबसाइट होना चाहिए। तो मुझे वेबसाइट के बारे में सर्चिंग कर ही रहे थे, बट ऐसा कोई हमको नहीं मिला था जिसमें हम मतलब कुछ कर पाए और इजीली बना पाए। बट आपका वीडियो देखने के बाद मुझे इतना इजीली वर्डप्रेस में बना लिए कि हम कभी सोच भी नहीं सकता कि हम खुद बना सकते हैं, क्योंकि इससे पहले वर्डप्रेस के बारे में कुछ समझ हम पढ़ते थे, उसके स्टडी भी करते थे वर्डप्रेस का, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आता सर जी, फैक्ट बात ही है। लेकिन काफ़ी जो है कि इजीली आपका वीडियो देख के मैंने सीख लिया और जैसे जैसे आपने बताते गए वैसे ही हम अपना वर्डप्रेस में इंस्टॉल करते गए, प्लगइन डालते गए, बस होते गया, आर्टिकल लिखते गए और मोनेटाइज के ऑन करना पड़ा, वो कर दिए, बस सारी चीज़ ऑटोमेटिक होते गया सर।
ओके, तो सर हम आपकी पूरी जर्नी के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि कैसे आगे की चीज़ें हुई। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपकी अर्निंग के बारे में। फ़िलहाल आप ब्लॉगिंग से कितना आपकी अर्निंग हो जाती है? आप पार्ट टाइम कर रहे हो तो कितनी आपकी मंथली एवरेज बन जाता है ब्लॉगिंग से? सर 4 to 500 डॉलर्स? 5,000, हाँ, ये 4 से 5, मतलब 400 से $500 के बीच में होता ही है, कभी कभी 500 ओके। पार भी हो जाता है। ओके, और ओवरऑल अगर हम बात करें, आपको कितना टाइम हो गया ब्लॉगिंग करते हुए? ये बस 1 साल। ओके, और 1 साल में आपने ब्लॉगिंग से क्या क्या किया है जो सर, आपकी अभी तो अर्निंग आई है? फिलहाल में सैलरी वगैरह लिए हैं, ओके। यानी कि सुजुकी के सैलरी गाड़ी लिए हैं, बस अभी ओके। मेरा फर्स्ट स्टेप यही था इसमें। ओके, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि ब्लॉगिंग की अर्निंग से 1 साल के अंदर अंदर अपनी कार भी ले ली, कुछ सेविंग्स भी हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि ब्लॉगिंग से इतना कुछ अचीव कर लिया। तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, मैं कोर्सेज़ तो मैंने बहुत डाले हैं यूट्यूब पर और टोटली फ्री हैं, अभी तक हमने कोई पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया, वो भी हम करने की सोच रहे हैं, लेकिन जो हमने फ्री में नॉलेज दी है वो देख कर भी लोग पैसा नहीं कमा पाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं मिसगाइड कर रहा हूँ लोगों को, तो बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते हैं, लेकिन आपने उस चीज़ को देखकर अर्निंग करी। तो जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपके मन में क्या आया था कि मुझे किस टॉपिक पे स्टार्ट करना चाहिए? आपने कौन सा टॉपिक चुना और क्यों चुना? थोड़ा सा ऑडियंस को क्लियर करके बताना, बिकॉज लोग मुझसे पूछते हैं कि सर मैं किस टॉपिक पे बनाऊं। तो आपके अकॉर्डिंग लोगों को दूसरों से पूछना चाहिए या कैसे ब्लॉग के टॉपिक को चुनना चाहिए? बात यह है कि सर, अगर जो जिस फील्ड पे है उनको उसी फील्ड पे ब्लॉगिंग करना चाहिए मेरे हिसाब से। और जैसे कि हम मैकेनिकल में हूँ और कंप्यूटर पे जाके करेंगे तो काफ़ी कर सकते हैं, बट काफ़ी मेहनत लगेगा। बट अगर जो हम जानते हैं, जैसे हमको टीचिंग आता है, कंप्यूटर में पढ़ाने आता है, या तो मैथमेटिक्स आता है, तो अगर हम इंग्लिश में ट्यूशन मतलब ब्लॉगिंग करेंगे तो दिक्कत होगा, तो मैथमेटिक्स में जनरली करना चाहिए। उसी टाइप का मैंने चूज़ किए। आपका जितना सारे नीचेस था जिसमें से हमको लगा कि ये मेरे लिए सूटेबल है, क्योंकि मेरा जो है कि टेक्निकल सपोर्ट वाला, तो आपके साथ बहुत ज़्यादा मिल हुआ इसके साथ, तो मुझे लगा कि यही करना चाहिए। यानी कि अगर किसी को इसमें सक्सेस होना है, मेरे ख्याल से सक्सेस के लिए उनका जो एक्चुअली हॉबी है, उनका जो मोटिव है, उनका जो जिसमें उसको ज़्यादा लगाव है, वो चीज़ में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई इतना पैसा कमा रहा है उसमें तो हम भी उसको देख के उसमें कर लें, उसमें शायद प्रॉब्लम हो सकता है। बिल्कुल सर, आपने जो बात बोली कि मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए, वो आपका ख्याल एकदम राइट है। ब्लॉगिंग के अंदर वो इंसान सफल है जो टॉपिक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चुनता है। ज़रूरी नहीं है आपको किसी चीज़ की नॉलेज हो, अगर आपको किसी चीज़ में इंटरेस्ट है ना तो नॉलेज ऑटोमेटिक आ जाएगी जब आप उस चीज़ की रिसर्च करोगे। लेकिन अगर आप बिना इंटरेस्ट के कोई टॉपिक शुरू करते हो किसी को देखकर, जैसे आप सर का इंटरव्यू देख रहे हो, सर टेक्नोलॉजी में सपोर्ट से रिलेटेड काम करते हैं, और आप ये सोचो हम इसी टॉपिक पे स्टार्ट कर देंगे, 100% आपको असफलता मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो सर का टॉपिक है, सर की एक्सपर्टीज़ है। तो आप अपनी एक्सपर्टीज़ ढूंढो, अपना इंटरेस्ट ढूंढो और उसमें आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करो। तो सर आप कौन सी होस्टिंग यूज़ करते हो अपने ब्लॉग के लिए? सर होस्टिंगर। ओके, होस्टिंगर यूज़ करते हो? जी बिल्कुल। 100 वाला वेबसाइट के लिए जो लाइसेंस है 3 इयर्स वाला, वो मैंने लिए थे, जो आपका डिस्क्रिप्शन में मुझे मिला था, जो आपसे बहुत सारे मुझे गिफ्ट भी मिला है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस पॉडकास्ट को देखकर सोच रहे हो कि मैं भी एक ब्लॉग बनाऊं, तो उसके लिए आपको होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस लिंक पे क्लिक करते ही आपके सामने होस्टिंगर की ये वेबसाइट खुल जाएगी। इसी होस्टिंग के ऊपर सर ने ब्लॉग बनाया था और सबसे बेस्ट होस्टिंग है आज के टाइम पे। इस होस्टिंग की सबसे बड़ी बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको कम पैसे में अच्छी होस्टिंग मिल जाती है, साथ में डोमेन नेम भी आपको फ्री में मिल जाता है। अब ये डोमेन और होस्टिंग क्या होती है, मैंने पूरा कोर्स बनाया हुआ है कैसे ब्लॉग बनाते हैं, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे देखकर आप अपना एक ब्लॉग बना सकते हो। और डोमेन और होस्टिंग खरीदने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको 4 प्लान मिलते हैं, 4 में से सबसे बेस्ट प्लान होता है प्रीमियम प्लान। इसमें आप 100 ब्लॉग बना सकते हो। सपोज आपने एक ब्लॉग बनाया और एक ब्लॉग के लिए यहाँ पे फ्री में डोमेन मिल जाएगा, तो आपका एक ब्लॉग बन जाएगा। लेकिन आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊं एक और, तो जस्ट डोमेन नेम खरीदना है और इसी होस्टिंग से आपका दूसरा ब्लॉग भी बन जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको मैं बताना चाहता था।
अब आपको क्या करना है, चूज प्लान पे क्लिक करना है। स्टार्टिंग में प्रीमियम प्लान बेस्ट होता है, इससे महंगे वाले के लिए आपको नीड नहीं है बिकॉज आप अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद आपको यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे होस्टिंग के लिए कि आपको 1 महीने की चाहिए, 1 साल की चाहिए, 2 साल या 48 महीने। 1 महीने की गलती से भी मत लेना, आपको बहुत महंगी पड़ेगी। तो यहाँ पे 4 साल का अगर आपका बजट है आप सेलेक्ट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कितने की पड़ने वाली है। यहाँ पे आपको हैव अ कूपन कोड पे आना है और एक्स्ट्रा डिस्काउंट के लिए आपको ये कूपन डालना है, ठीक है। अगर आप हमारे लिंक से खोलोगे उसके बाद एक कूपन डालोगे तो आप देखोगे यहाँ पे इस होस्टिंग का प्राइस कम हो जाएगा, 6575 की हो गई। अभी सेल चल रही है तो इतने की मिल रही है, कम ज़्यादा प्राइजेस होते रहते हैं। तो 4 साल की इतने की पड़ रही है। अगर आपका इतना बजट नहीं है तो यहाँ पे आप ले सकते हो 2 साल की, जो कि आपको 4562 की पड़ेगी। अगर इतना भी बजट नहीं है तो आप 1 साल की होस्टिंग ले सकते हो, जो कि आपको 2790 की पड़ेगी। अब आपकी चॉइस है, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे स्ट्रिक्टली कहूँगा, किसी से पैसे उधार लेकर ये काम स्टार्ट मत करना, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे गूगल पे क्लिक करेंगे और गूगल से आपको यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंटिन्यू करना है। आपका यहाँ पे फ्री में अकाउंट बन जाएगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। और जो भी आप जीमेल की आईडी यूज़ करोगे, आपको ऐसी आईडी यूज़ करनी है जिससे आपने पहले कभी यहाँ पे होस्टिंगर पे साइन अप ना किया हो, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल्स डालनी है, अपना फ़ोन नंबर वगैरह डालना है और यहाँ पे कहाँ से हो आप, आपकी स्टेट क्या है, अपना एड्रेस और जिप कोड डालना है और सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करने से पहले अपनी यहाँ से पेमेंट को सेलेक्ट कर लें, आप पेमेंट कैसे करोगे। उसके बाद सबमिट सिक्योर पेमेंट पे क्लिक करना है। आपकी पेमेंट जैसे ही हो जाएगी, आपकी डोमेन और होस्टिंग आप बाय कर लोगे। अब उस पर ब्लॉग कैसे बनाना है, उस पूरे कोर्स का लिंक फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके साथ साथ एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से होस्टिंग लेते हो तो आपको 4800 रुपये की एक थीम फ्री में मिलेगी जिससे ब्लॉग बनाया जाता है। तो वो थीम पेड है, वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे अगर आप हमारे लिंक से लेते हो, और साथ में आपको यहाँ पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ओके तो सर मेरा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने चलो अपना टॉपिक भी अच्छा चुना अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जो सबसे पहला स्टेप होता है ब्लॉगिंग का, और यही लोग गलत उठा देते हैं। दूसरों की देखी देखा, किसी ने न्यूज़ ब्लॉग बनाया तो हम भी न्यूज़ ब्लॉग बना देते हैं, अच्छा इसने जॉब वाला बनाया हम जॉब वाला बना देते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको यही मैसेज दूंगा कि सर की तरह अगर सक्सेसफुल होना है कम टाइम में ब्लॉगिंग के अंदर, तो जिस फील्ड में आपकी रुचि है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपको उसी टॉपिक के ऊपर ब्लॉग बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सर ने होस्टिंग भी बता दी कौन सी यूज करते हैं। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। तो सर आपने कितने आर्टिकल लिखे थे जब आपने फर्स्ट टाइम एडसेंस के लिए अप्लाई किया था? सर मेरा 20 से 25 आर्टिकल था, उसके बाद ही मैंने अप्लाई कर दिया था, क्योंकि मुझे ट्रैफिक आ गया था काफ़ी, तो मुझे लगा अप्लाई कर देना चाहिए। ओके तो आपको फर्स्ट टाइम में मिला था या कुछ रिजेक्शन आई थी? नो, कोई रिजेक्शन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली अप्रूव हुआ है मेरा, क्योंकि मैंने अपना सारी चीज़ ब्लॉक किए थे। वो जितना सारे पेजेस बनाना चाहिए वो भी बनाए थे, अपना टर्म एंड कंडीशन वगैरह सारी चीज़ डाले हुए थे। ओके तो आपको फर्स्ट टाइम में अप्रूवल मिला, ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक कितने टाइम में आने लग गया था? सर लगातार करीबन 10 से 12 जैसे आर्टिकल डाले, मेरा ट्रैफिक थोड़ा थोड़ा करके जो है कि आप होने लगा ग्राफ। तो मुझे अपने आप को काफ़ी खुशी लगा कि इम्प्रेशन जा रहा है। तो ऐसे ही करते गया, हम आर्टिकल डालते गया रेगुलर। मेरे ख्याल से अगर कोई भी रेगुलर अगर डालते आर्टिकल तो कोई भी टॉपिक में मुझे मेरे ख्याल से ये रैंक करेगा जैसे लगता है। ओके तो सर एक चीज़ मैं आपसे पूछूंगा कि जब कोई भी इंसान स्टार्ट करता है ब्लॉगिंग तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि किस चीज़ पे आर्टिकल्स लिखें। तो आपका क्या प्रोसेस होता है जब आप आर्टिकल लिखते हो? कैसे कीवर्ड रिसर्च करते हो? क्या प्रोसेस होता है आपका? कहाँ पे कीवर्ड्स डालते हो? कुछ थोड़ा सा ओवरव्यू अपनी ऑडियंस को दो। सर जी, आपका दिया हुआ वीडियो से मैंने जो टूल्स आपने बताए थे, ये फ्री टूल, वही फ्री टूल्स मैंने यूज करते हैं। जैसे HRF वाला है रिसर्च करने के लिए, कौन सा कीवर्ड फाइंड करने के लिए, सारे कीवर्ड टूल सारी चीज़ में हम अपना बना कर रखे हुए, शॉर्टकट बना कर रखे हुए, उसी टूल के यूज़ करते हैं। कोई भी पैड नहीं, कोई कुछ भी नहीं परचेज किए। ये इवन वर्डप्रेस का भी जो थीम आपने दिए हैं इसका जनरेट प्रेस का, वो भी मेरा आपके तरफ से फ्री है, मेरा कोई इसमें परचेस नहीं है। ओके तो बहुत बढ़िया, आपने कुछ भी पेड नहीं यूज़ किया और फ्री का यूज़ करके ही आपने इतनी अर्निंग करी। तो मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछूंगा, जो आप ब्लॉगिंग करते हो आप कौन सी लैंग्वेज में करते हो? हिंदी में, इंग्लिश में या किसी रीजनल लैंग्वेज में? जी सर, एक्चुअली मेरा टारगेट इंडिया का बाहर था, तो मैंने इंग्लिश किए थे।
ओके, तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं, आपका सीपीसी क्या रहता है? सर सीपीसी मेरा अभी 8 पॉइंट समथिंग है। ओके ओके ओके, तो सीपीसी तो काफ़ी अच्छा जा रहा है सर आपका। नीचे और मेरा ऑर्गेनिक जो ट्रैफिक है सर 87 है 87,000 परसेंट। ओके, 87%। टोटल ऑर्गेनिक ट्रैफिक हाँ, कितना चला जाता है आपका मंथली? सर। मंथली हम्म। कितना चला जाता है अप्रोक्सीमेट ट्रैफिक का? सर वो तो शायद अभी मिलियन में है। 87% मेरा मतलब ऑर्गेनिक ट्रैफिक से कवर होता है। ओके ओके ओके, और ओवरऑल मिलियन में जाता है ट्रैफिक हाँ, आपका? जी 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 जी। ओके, और टोटल पोस्ट कितनी है अब ये बता दो, क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग तो यही है। काफ़ी दिन से हम नहीं पोस्ट किए हैं, मेरे ख्याल से 107 या 9 के आसपास होगा या 5। ओके, तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ यही है, जब सर ने मुझे बताई थी कि टोटल 105 या 110 के बीच में इनकी पोस्ट हैं, और ये महीने की 1 या 2 पोस्ट डालते हैं, और पर मंथ इनकी जो अर्निंग है एवरेज $400 से $500 इनको आ जाती है, बिकॉज क्योंकि अपना फुल टाइम जॉब, अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, तो ये ब्लॉगिंग को अभी पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, और पार्ट टाइम करते करते अपनी एक सिलेरियो कार खरीद ली, कुछ सेविंग्स भी कर ली, और अभी भी महीने का 40 से 45 हज़ार रुपये ये ब्लॉगिंग से अर्न कर लेते हैं पार्ट टाइम। लेकिन आप लोगों के पास फुल टाइम होते हुए आप अर्निंग नहीं कर पाते, जिसका सबसे बड़ा कारण ये है कि सर ने हमारी वीडियोस को देखकर नोट्स बनाए, सर ने पॉइंट्स को नोट किया। इन्होंने मुझे बताया था मैं जो भी देखता हूं उसको नोट कर लेता हूं, ताकि बाद में वीडियो मिस भी हो जाए या कहीं ना मिले तो सर अपने नोट्स को देखकर काम कर लेते हैं। आप लोग ढंग से वीडियोस नहीं देखते हो। सर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मेरे पास अपने व्हाट्सएप के ऊपर इतने सारे फोटोज़ पड़े हैं, और वो किस चीज़ के हैं, लोग मैसेज करते हैं थीम लेने के बाद कि सर आपने थीम हमें गलत दे दिया, और वो उसमें स्क्रीनशॉट में क्या आता है, style.css मिसिंग। वो क्या कर रहे होते हैं, वीडियो में मैंने बताया कि जो हमसे प्लगिंग मिलेगा आपको, वो आपको प्लगिंग में अपलोड करना है, लोग उसको थीम में अपलोड करते हैं, और फिर ये उम्मीद करते हैं कि हम एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन पाएंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप किसी का भी वीडियो देखो, कहीं से भी सीखो, ध्यान से सीखा करो, तभी आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन पाओगे। तो सर मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि आप इतने कम पोस्ट लिखते हो और ट्रैफिक भी आपका अच्छा खासा आ रहा है, अर्निंग भी अच्छी खासी आप कर रहे हो, तो आपके जो आर्टिकल्स होते हैं जो आप लिखते हो वो ओवरऑल कितनी लेंथ के होते हैं, अगर हम एवरेज जाने कुछ? सर करीबन 1500 के आसपास हो जाता है, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत यहाँ पे यूज कर लेते हैं, AI से भी जो है कि थोड़ा बहुत हेल्प लेते हैं टॉपिक को बनाने के, सजाने के लिए, जो हेडिंग वगैरह होता है। बाकी आर्टिकल तो अपने से लिख देते हैं। ओके, जस्ट आप एक तरह से एक वो ले लेते हो, ब्लूप्रिंट ले लेते हो AI से कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, बाकी लिखते खुद से हो। जी जी जी। ओके, तो कोई भी अब ये चीज़ मत सोच लेना कि सर ने AI का नाम ले दिया तो हम AI से ही लिखेंगे। लिखते सर खुद से हैं सब कुछ। लिखना होगा खुद का, बट AI से हेल्प लेने से थोड़ा सजा के देता है, मतलब हाँ, थोड़ा सा हम जो इंडेक्स बना देता है एक तरह से कि हमें क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। जी। तो सर जब आप लिखते हो किसी आर्टिकल को, तो आप रिसर्च करते हो, जैसे मैं वीडियोस में बताता हूँ कि कॉम्पिटिटर्स का रिसर्च करो, तो आप इस तरह की चीज़ें करते हो? सर ये चीज़ तो हमको मौका ही नहीं, एक्चुअली इतना हम टाइम ही नहीं दे पाते, तो रिसर्च ये वाला काम नहीं कर पाते हैं सर हम। ओके। और ना हम दूसरे का भी देखने ही नहीं खोजते, मतलब टाइम नहीं है मेरे पास कि हम देखें। ओके, तो सर आपकी जब ब्लॉगिंग आपने स्टार्ट करी थी तो कितने मंथ बाद आपको आपकी पहली पेमेंट रिसीव हुई थी, और वो कितनी थी ब्लॉगिंग से? सर पहला वाला थोड़ा सा तो टाइम करीबन 4-5 महीना लगा था, मतलब जैसे 2 महीना में मेरा मोनेटाइज हो गया था सारी चीज़। ओके। और 3 महीना जैसे लग गया था सर। ओके, उसके बाद कितनी पेमेंट आई थी जो फर्स्ट थी, अप्रोक्सीमेट कुछ याद हो तो? 8,000 कुछ रुपया था, 8,500-600 के आसपास होगा। ओके, मतलब ओवरऑल अगर हम एवरेज लगा के चलें कि 6 महीने में आपने ब्लॉगिंग सीख भी ली, सीखने के साथ साथ अपनी पहली पेमेंट 8-8.5 हज़ार के पास रिसीव भी कर ली, जी। और उसके बाद आपने रफ्तार पकड़ी, अपनी कार भी ले ली ब्लॉगिंग से, और उसके बाद तो बस आप पीछे मुड़ के आपने देखा ही नहीं। 8,000, तो मैं तो 12,000, 14,000 इस टाइप का आते रहा, 22,000, कभी 27, कभी 27-25 हुआ है। ओके, मैक्सिमम कितनी गई है सर? मैक्सिमम 40 लास्ट मंथ मेरे को जो आया था 50,000 कुछ रुपीज़ था, 200-350। ओके, तो जो आपका बिजनेस है उससे क्या एवरेज रहता है आपका मंथली?
बिजनेस में भी सर वैसे ही आता है, उसी आसपास। इसी के आसपास, मतलब ये है कि जो आप पूरा 14-15 घंटे दे के कमा रहे हो, इतना पार्ट टाइम ब्लॉगिंग से कमा जी लेते जी हो। जी जी बिल्कुल। तो फिर आपने सोचा नहीं है थोड़ा स्विच होने का? सर बिल्कुल सोच रहे हैं, और बहुत जल्द कुछ चेंजेस अपने आप को करना। एक्चुअली ये मेरा लाइफ का स्टार्टिंग है कंप्यूटर सर्विसिंग का, तो इतना इसलिए इतना जल्दी से इसको हम छोड़ नहीं पा रहे। प्रॉब्लम यहाँ पे है। एक्चुअली सर आप एक काम भी कर सकते हो वैसे, कि अगर आप इसको ऑटोमेशन में डाल दो, जैसे Yes, yes, होता है ना, लोग स्टाफ बना देता है अपना, और उसके बाद आप आराम से बैठ के कैबिन में ब्लॉगिंग करो, आपका स्टाफ मेंबर संभाल रहे हैं, वो जी, चीज़ जी। भी हो सकती है। उसी लाइन तो- पे हूँ, उसी को थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करने का प्लान क्योंकि ये तो मैं भी मानता हूँ, जो सबसे पहली चीज़ होती है अपनी काम होता है, जिससे हमारा घर चलता है, रोजी रोटी चलती है, उसको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए किसी नई चीज़ की वजह से। तो ये तो मैं भी एग्री करूँगा। तो सर मैं आपसे, आपने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमारी ऑडियंस को बताई, क्या आपकी जर्नी रही, और आपने बहुत कम टाइम में ब्लॉगिंग में सफलता हासिल कर ली। तो मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा कि मुझे काफ़ी टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए यूट्यूब पे ब्लॉगिंग पढ़ाते हुए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत लोग सक्सेसफुल हुए आपकी तरह, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो दिन के $1000 डॉलर भी कमा रहे हैं, लेकिन वो इंटरव्यू देने नहीं आते, बोलते हैं सर नाम नहीं कमाना, अभी दिन के $10,000 कर लें तब आएंगे। तो मैं आपसे एक चीज़ रिक्वेस्ट करूंगा, हमारी ऑडियंस को आप अपने एक्सपीरियंस के आधार पे कुछ ऐसा बताओ कि लोग ब्लॉगिंग में सफल हो सकें। कुछ आपका जो भी अनुभव रहा तो लोगों के साथ शेयर करो। सबसे पहले सर गुरु एक जन का मानना पड़ेगा, सबसे पहले। ओके। यानी कि जिनको फॉलो करना उसी को पूरा फॉलो करना होगा। भले आप और भी 2-4 गो वीडियो देखिए, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप अदर्स वीडियो भी देख सकते हैं। हम भी कभी कल थोड़ा बहुत देखे हैं, बट फॉलो एक ही जन का करना होगा। उसमें क्या ना, टोटली अगला मन फुल फोकस वहीं से मिलेगा। इन्हीं को भी काफ़ी सारे यूट्यूबर है, बट एक जन को फोकस करने से यही फ़ायदा होगा कि आपको हर चीज़ मतलब सेम लेंथ में जाएगा, और नहीं तो फिर मिक्स हो जाएगा सर। कभी इधर का कुछ नॉलेज इधर डाल दिए, इधर का नॉलेज इधर डाल दिए, लास्ट में पता चला कि वेबसाइट भारी हो गया, वेट हो गया, खुलने में लेट हो रहा है, काफ़ी दिक्कत होगा। ये तो फैक्ट है जो आपने बोला। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स, जैसे कि टॉपिक से रिलेटेड लोग बहुत भटकते हैं, लोग मुझसे पूछते हैं कि सर कोई माइक्रो निच बता दो, तो उनको आप क्या कहना चाहोगे? उनके लिए यही बेटर है कि उनको जो पसंद है वो निच खुद चुन ले, क्योंकि बताया हुआ निच में काम करेगा तो वो काम नहीं करेगा। खुद अगर चुन के काम करेगा तभी वो अपने आप को आगे बढ़ा पाएगा, अदरवाइज तो दिक्कत है। ओके सर, एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आप पार्ट टाइम आपने ब्लॉगिंग करी, क्या आपने कभी बैकलिंक्स बनाने पे फोकस किया था? सॉरी सर, मुझे तो इसके बारे में अभी तक नॉलेज ही नहीं। आपका एक वीडियो हम देख रहे थे, बट हमको कुछ समझ में आया नहीं, और हम कोशिश भी नहीं किए। ओके, मतलब आपने इस चीज़ में हाथ नहीं डाला, और उसके बावजूद आप पैसा कमा रहे हो। जी सर। तो मैं ऑडियंस को एक चीज़ कहना चाहूँगा, बैकलिंक्स मायने रखते थे एक टाइम पे, आज भी रखते हैं। उसका मैं आपको कंसेप्ट मैं अभी बता देता हूँ, शायद सर को समझ भी आ जाए। सर जैसे आप बहुत टाइम से मार्केट में काम कर रहे हो, तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो आपके फील्ड में आपका नाम होगा, आपको जानते होंगे कि भाई कंप्यूटर में ये दिक्कत है तो फलाने के पास मुझे जाना है, मतलब आपके पास जाना है। क्यों? क्योंकि आप 2008 से मार्केट में बैठे हो। अब अभी सपोज करो 1 महीने पहले कोई आपके साइड में दुकान खोल लेता है आप ही के काम की, तो आप मुझे इस चीज़ का आंसर देना, लोग आपको ज़्यादा प्रेफर करेंगे या नए वाले को? मेरे को। आपको करेंगे। सेम चीज़ ऐसे होती है, अब सपोज करो आपको प्रेफर करेंगे, अब आपके किसी दोस्त ने किसी और एरिया में आपके वाला ही काम कर लिया, और उस एरिया के लोग आपके पास वहाँ से दूर से आते हैं। अगर आप ये बोल दो कि भाई यहाँ आने की बजाय आप मेरे दोस्त से करवा सकते हो वहाँ से, तो क्या वो वहाँ पे जाएंगे? अच्छा, अगर रेपुटेशन उनके साथ अगर लिंक अच्छा है तब फिर नहीं। आप मतलब आपसे उनका लिंक है, जैसे आप मार्केट में पुराने हो, आपको सपोज 15 साल हो गए, तो आप अगर किसी को बोलोगे कि ये काम आप वहाँ से करवा सकते हो, तो लोग वहाँ पे जाएंगे ना आपके कहने पे, आपका उनसे लिंक अच्छा है तो। अगर मैं रेफर करूँगा तो जरूर जाएगा। हाँ, ऐसे ही ब्लॉगिंग में क्या होता है, सपोज करो कोई 10 साल पुरानी वेबसाइट है जिसका गूगल में बहुत नाम है, मतलब उसकी अथॉरिटी अच्छी है, 0 से लेके 100 के बीच में होती है, तो उस वेबसाइट की अथॉरिटी 80 है, क्योंकि वो पहले से काम कर रहा है, 10 साल पुरानी वेबसाइट है। अब आपने नई वेबसाइट बनाई अभी कोई, तो अगर वो भारी जो वेबसाइट है जिसकी 80 डोमेन अथॉरिटी है, वो आपको अपनी वेबसाइट पे एक बैकलिंक दे दे,
मतलब वो आपको रेफर कर दे कि भाई ये चीज़ देखनी है तो आप इस वेबसाइट पे जा सकते हो। तो गूगल जब उसकी बड़ी वेबसाइट को, जिसकी अथॉरिटी हाई है, उसके ऊपर जब उसको इंडेक्स करेगा तो वो देखेगा उसने आपको बैकलिंक दिया है। तो गूगल ये सोचेगा जब इतने ट्रस्टेड वेबसाइट ने इसको छोटी सी वेबसाइट को बैकलिंक दिया है जो अभी नई है, मतलब ये भी अच्छा कंटेंट डाल रहा होगा, ये भी ट्रस्टवर्दी है। तो जब बड़ी वेबसाइट से आपको कोई लिंक मिलता है, बैकलिंक मिलता है, तो गूगल आपको फटाफट से रैंक करता है, उससे आपको डायरेक्ट ट्रैफिक भी मिलता है और साथ में आपकी रैंकिंग भी इंक्रीज होती है। ये कॉन्सेप्ट होता है बैकलिंक्स का। लेकिन आपने उस पर फोकस नहीं किया, उसके बाद भी पैसा कमा लिया। ये इसलिए क्योंकि गूगल आज के टाइम पे बैकलिंक्स को मायने भी रखता है, लेकिन उससे पहले वो कंटेंट की क्वालिटी देखता है जो आपने दी और जिसकी वजह से आपने पैसा कमाया। तो सर मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अब आपको थोड़ा वो समझ आया बैकलिंक्स क्या होते हैं? जी सर, जी अब ध्यान हाँ। देना होगा मुझे भी। नहीं, नीड नहीं है ध्यान देने की। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ऑडियंस के लिए ये अच्छा रहेगा। देखो, जब आप नया ब्लॉग बनाते हो आपको बैकलिंक्स की ज़रूरत नहीं है, जैसे सर ने नहीं ध्यान दिया। लोग आपको खुद बैकलिंक्स देने लग जाएंगे जब आप अच्छा काम करोगे। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है कि जैसे सर मार्केट में बैठे हैं 2008 से, ठीक है, काफ़ी टाइम सर को हो गया। तो अब सर की मार्केट जो है, सर का जो शहर है, वहाँ पे किसी को कोई कंप्यूटर में दिक्कत आती है, सर का वहाँ पे नाम है, तो वो ऑटोमेटिक क्या कहेंगे कि कंप्यूटर में दिक्कत है, आप उस दुकान पे चले जाओ। सर ने कहीं अपनी मार्केटिंग नहीं करी, लोग सर के पास खुद आ रहे हैं किसी ना किसी के थ्रू। ऐसे ही हमारा ब्लॉग होता है। अगर क्वालिटी दोगे, ओवर द टाइम बने रहोगे ब्लॉगिंग के अंदर, तो जो बड़ी बड़ी वेबसाइट है ना, वो आपको खुद बैकलिंक्स देंगी, आपको कहीं बनाने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो सर ये कॉन्सेप्ट था बैकलिंक का, जो कि नए लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सर मैं एक चीज़ आपसे अब जाते जाते पूछना चाहूँगा कि आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स बोलने लगे हैं कि ब्लॉगिंग तो बहुत मुश्किल है, ब्लॉगिंग करने में कोई पैसा नहीं है, इससे अच्छा ब्लॉगिंग सिखा लो। तो आपकी नज़र में, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे, आप ब्लॉगिंग को आसान मानते हो या मुश्किल मानते हो? सर अगर मेहनत करेंगे तो आसान है। ओके। और कॉपी पेस्ट का चक्कर में जाएंगे तो शायद डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दूसरे का कंटेंट को आप नहीं कर सकते हैं, उसमें आपको ओके प्रॉब्लम ही है। ओके, तो सर के अकॉर्डिंग अगर मेहनत करोगे तो आपके लिए इजी। और मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, लाइफ के किसी भी स्टेज पे सीखना बंद मत करो, सीखते रहो, कंटिन्यू मेहनत करते रहो, अपने काम को देखते रहो क्या हम सही कर रहे हैं, आप हर फील्ड में अच्छे से पैसा कमा पाओगे। तो सर मैं आपका दिल से थैंक यू कहना चाहूँगा, आप अपने अपना कीमती समय निकाला, आप सुबह जाते हो, रात को इतना लेट नाइट आते हो, उसके बाद भी आपने समय दिया। तो आपसे दिल से मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इस चीज़ के लिए, आपने हमारी ऑडियंस को मोटिवेट किया। आपका भी थैंक यू सर, मुझे तो दोस्तों थैंक यू। बिल्कुल सर, वेलकम। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक और वीडियो के साथ। आई होप सो आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखा होगा, आपने देखा होगा यूट्यूबर्स चाहे कुछ भी बोलें, ब्लॉगिंग में कंपटीशन है नहीं है, लेकिन कंपटीशन उन लोगों के लिए होता है जो सीखते नहीं हैं, जिनको शॉर्टकट्स चाहिए। अगर आप सर की तरह चीज़ों को सीखोगे, मेहनत करोगे और कंटिन्यू काम करते रहोगे तो आप किसी भी चीज़ से पैसा कमा सकते हो। बस लास्ट में एक बात बोलूँगा, ब्लॉगिंग किसी के कहने पर स्टार्ट मत करना। ब्लॉगिंग जिस भी टॉपिक पर स्टार्ट करोगे ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको लिखना भी अच्छा लगे और जिसमें आपको पढ़ना भी अच्छा लगे, आपको 100% सक्सेस मिल जाएगी। तो चलिए मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मेहनत करते रहो, लाइफ में सक्सेस जरूर मिलेगी, बस कभी भी हार मत मानना। बाय बाय, जय श्री राम।